लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलक रूफ ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने वाला हूं वो इन्फॉर्मेशन वो जवाब है कि जो आप लोग हर बार सवाल पूछते हैं, तो आपको उसके बारे में मुकम्मली ब्रीफ करें। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको बात की समझ नहीं आएगी। जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह का फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचता रहे। बात कर लेते हैं कि आईपीटीवी के अंदर मूवीज क्यों नहीं चलती। बाज ये कंप्लेन देखी गई है कि या तो वेब सीरीज नहीं चल रही होती या मूवीज नहीं चल रही होती। अब बात गौर से सुननी, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों को पता चले कि ये मूवीज और वेब सीरीज का क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो सर्वर के ऊपर हार्ड डिस्क लगा हुआ है वो कमजोर है। क्यों कमजोर है कि वो इतने ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब 2 मिलियन 3 मिलियन लोग जो है वो मुसलसल उसके ऊपर एक्टिव हों तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कमजोर हो जाती है और वो बैठ जाता है। अब उसके मामले में उसको क्या करते हैं कि एक बाहर से डिवाइस अटैच की हुई है जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ यूएसबी के जरिए मुख्तलिफ पर्पज के जरिए उसको वो सप्लाई दी जाती है ताकि वो लोड उठा सके, ठीक है। लेकिन उसको जो उसकी मेन पावर होती है वो उसे नहीं दी जाती, क्योंकि जब उसको मेन पावर दी जाए तो उस पर फ्रीजिंग शुरू हो जाती है। फ्रीजिंग कैसे शुरू होती है मैं आगे वीडियो के अंदर आपको ये भी बताता हूँ। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। ये वीडियो उन तमाम सवालों का जवाब है, गौर से सुनेंगे तो समझ आ जाएगी। मेन पावर क्या है? मेन पावर होती है कि जो उसके पास फुल बैंडविड्थ पड़ी होती है, जो इंटरनेट पड़ा होता है, अगर उसको फुल पावर भी दे दी जाए वो फ्रीजिंग पर आ जाएगा, क्योंकि देखने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। और हमारे लोगों में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि मिसाल मैं दे देता हूं कि वो स्टार स्पोर्ट्स हिंदी के शौकीन है, चाहे वो इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो किसी भी कंट्री में बैठे हैं, तो उनको देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स हिंदी चाहिए। अब उसकी जो मैक्सिमम तादाद है वो 2 मिलियन है, यानी कि वो 2 मिलियन लोगों को कैप्चर कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब और इस पर क्या होता है, सर्वर लोड लेता है। जैसे ही सर्वर लोड लेगा तो उसमें दो बड़ी डिफरेंस जो है प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? एक, उसका जो सेंट्रल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और दूसरा उसकी बैंडविड्थ बहुत ज्यादा यूज होने लग जाएगी, यानी कि इंटरनेट। अब ये दोनों चीजें जो हैं जब एक ही प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करती हैं, वहां से बैंडविड्थ आ रही है, यहां से सेंट्रल सिस्टम जो है वो उसको मैनेज करने में लगा हुआ। अब वो इतला भेज रहा है सेंट्रल मॉडिफिकेशन मॉड्यूल को कि लोड पड़ गया। जो ऑपरेटर बैठा हुआ है, ठीक है, जब वो देखता है कि यार ये सूरत हाल मेरी समझ से बाहर हो गई है, वो कोडिंग कर 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 करके मुसलसल थक जाता है। वो करता क्या है, वो सर्वर के पास जाता है, उसका मेन हार्ड डिस्क बाहर निकाल लेता है। अब यहां बात समझनी है, क्या करता है कि जब उस एक अकेले बंदे से काम नहीं होता, वो घुटने टेक देता है, हार मान जाता है ऑपरेटर, तो वो क्या करता है कि वहां पर जाके उसकी हार्ड डिस्क को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही वो हार्ड डिस्क बाहर निकालता है तो आपके पास से मूवीज और वेब सीरीज ये दोनों गायब हो जाते हैं। ये आपके सवाल का जवाब है। अब आगे चलते हैं कि वेब सीरीज और मूवीज कब काम नहीं करते, जब उसके अंदर लगी हुई हार्ड डिस्क को बाहर खींच लिया जाता है। तो हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क के अंदर मूवीज होती हैं, कभी भी मूवीज लाइव नहीं चल रही होती है, याद रखिए। जो स्टोरेज उसके ऊपर डाउनलोड करके रखी गई होती है आपके पास, वो काम कर रही होती है, ना कि लाइव काम कर रहा होता है। वेब सीरीज भी ऐसी होती है कि डाउनलोड करके हार्ड डिस्क में डाल के तो वहां पर रखी हुई थी। अब एक सर्वर की हार्ड डिस्क कितनी है? 5000 जीबी। एक सर्वर की हार्ड डिस्क कितनी होती है? 5000 जीबी, ठीक है जी, 5 टेराबाइट,
ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों को सिंपली एक क्वेश्चन समझाया। अब बात करते हैं कि हार्ड डिस्क जब निकलती है तो प्रॉब्लम क्या है। अब सर्वर को हार्ड डिस्क निकालने के लिए बंद नहीं किया जा सकता। सुने, क्या नहीं किया जा सकता? बंद नहीं किया जा सकता। अगर वो बंद हो जाए तो 1 घंटा लगाता है वापस ऑन होने में, हर चीज को फिर वो प्रोग्रामिंग करने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है जो कंपनी बर्दाश्त नहीं करती। तो 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैच के दौरान ये बंद हुआ है जो है एशिया कप में, तो बड़े प्रॉब्लम्स देखने में आए थे कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा रहा था ये प्रोग्रामिंग करने में, क्योंकि सर्वर को कभी भी रेस्ट करवाई नहीं जाती। अगर वो रेस्ट मूड में चला जाए तो बहुत टाइम लगा देता है वापस आने में। दूसरा, जैसे ही हार्ड डिस्क जो है ऑपरेटर वो बाहर खींचता है, एक बार सिस्टम को बड़ा जोरदार झटका लगता है। जैसे ही उसको झटका लगता है, जितने भी लाइव चैनल चल रहे होते हैं वो इस तरह हो जाते हैं, सब फ्रीजिंग करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है, और चैनल सही से काम करना शुरू कर देते हैं। बार ऑपरेटर लोग इतने सुस्त होते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है जी, जलील होते हैं तो होते रहे, ठीक है, मालकान का भी इतना खास उसके ऊपर रद्द अमल देखने को नहीं होता, ठीक है। तो फिर वो फ्रीजिंग अगर कर रहा है तो वो फ्रीजिंग करता रहता है, वो बैंडविड्थ को काम नहीं करते। अगर वो इंटरनेट स्पीड को कमजोर कर दें, कम कर दें, तब भी निज़ाम चल सकता है, कोई भी नेटवर्क है वो अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन इन लोगों का क्या तरीकाकार होता है कि ये लोग एक तो कम पढ़े लिखे होते हैं, दूसरा ये नॉर्मल कंप्यूटर का डिप्लोमा करने के बाद सर्वर पर जाकर बैठ जाते हैं, जो इनके बस की बात नहीं होता। एक ऑफिशियली जो ट्रेंड बंदा होता है उसको बुलाया जाता है, वो 2 दिन उनको क्लास करवा देता है, उसके बाद वो सर्वर को हैंडल करना शुरू कर देते हैं, जिस जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब आपके प्रॉब्लम सर्वर से सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि एरर आया। अब जो बंदा बैठा है उसको तो पता ही नहीं है, वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क निकाल कर दोबारा लगा देगा। जैसे ही हार्ड डिस्क निकाल कर दोबारा लगाएगा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसके अंदर प्रॉब्लम आया उसने उसको समझा ही नहीं कि इसके अंदर कौन सा कमांड डालें कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इंटरनेट स्पीड जितनी ज्यादा होगी सर्वर की परफॉर्मेंस जबरदस्त होगी। सेंट्रल मोडेशनल मॉड्यूल जो सर्वर को डिफाइन करता है, लाइव स्ट्रीमिंग को जो है इस तरह चला रहा होता है और मूवीज को, ठीक है जी, उसके अंदर का जो हिसाब किताब होता है वो उसको मैनेज कर होता है, ठीक है, तब वो आपको सर्विस मिल रही होती है। ऐसे नहीं कि वो वहां से आपने लगाया तो चल गई ऐप के अंदर, बिल्कुल गलत। वो सेंट्रल मॉडिफिकेशन मॉड्यूल जो है, जो मॉडिफाई कर रहा है हर चीज को, वो आप तक भेज रहा है, वो फोल्डर बना के दे रहा है आपको। आप फिर देखना शुरू, आपने जैसे ही ऐप एंटर की, लाइन एंटर की, वो आपको फौरन से पहले जो है वो बैकअप भेज देता है। तकरीबन 1 या 2 सेकंड का वफा होता है, वो आपको फोल्डर सारे भेज देता है। जैसे ही आपके पास फोल्डर आ जाते हैं, आप जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग देखना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बंदे को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि उस बंदे के पास मूवीज नहीं चल रही, उसके पास वेब सीरीज नहीं चल रही, तो सेम प्रॉब्लम किया है कि ये बात समझ जाए कि सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क मौजूद नहीं है। कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क होना ही है तो आपने मूवीज देखना है। अगर मूवी वहां पर हार्ड डिस्क नहीं होना, आपने मूवीज कैसे देखना है? दूसरी बात, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर अगर मूवीज और वेब सीरीज चल रहे हैं और आपके चैनल नहीं चल रहे, तो समझ ले मेन लाइन बार बंद है, सेंट्रल मॉडिफिकेशन मॉड्यूल बंद है, उस पर कोई ना कोई छेड़खानी हो रही है। ये आपकी बातों के जवाब मैंने आपको आज दे दिए। इस तरह की वीडियो मैं कहता हूं, मेरा चैलेंज है कि पूरे पाकिस्तान में आपको कोई बनाकर नहीं दे सकता। उनका सर्वर के बारे में वो नॉलेज ही नहीं है, उनको उस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या चीज है, उसको कैसे जो है परफॉर्म किया जाता है, उसकी कैसी शिकायत दूर की जाती है, ठीक है जी। ऑपरेटर जितने भी हमारे हजरात हैं, इनका दिमाग वैसे भी खाली होता है, ठीक है जी। तो ये लोग सिवाय गाने सुनने के, ये ठीक है, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। सुबह आकर बैठा अपनी ड्यूटी की, शाम को निकल गया, वो फ्रीजिंग कर रहा है तो करता रहे, या उसकी मूवीज और वेब सीरीज गायब हो गई हैं तो हम क्या करें, ठीक है जी। कंपनी लॉस दर लॉस जाएगी, एक दिन बंद हो जाएगी। हमेशा से आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो वीडियो कंप्लीट नहीं देखता वो अपना नुकसान खुद करता है, ठीक है जी। अल्लाह पाक आपको और हमें
अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान जो है वो जिंदा है या रह रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें मुसीबतें अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दूर फरमाए।